आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या वतीनं शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुखभाई शाब्दी यांच्या आदेशानुसार जेल रोड पोलीस स्टेशन सोलापूर इथं रामगिरी महाराज यांच्या विरुद्ध पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या वतीनं फिर्याद देण्यात आली। यावेळी अजहर हुंडेकरी, गाजी जहागीरदार, नदीम डोणगावकर, दौला कुमठे, इम्रान हाफिज, साजन मोहसिन मैदरगीकर, कम्मो शेख, अशफाक बागवान, हासिब कुरेशी, इकबाल पठाण, जुबेर कुरेशी, अज्जो शेख, याकूब शेख, जावेद शेख, उमर बागवान, बाबा पठान, जुबेर बसरी, एजाज बागवान, सद्दाम नाइकवाड़ी, मुदस्सर शेख, एजाज कोरबू, शाहनवाज शेख। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एमआईएम पार्टी की तरफ से आज हम लोग जेल रोड को किस वजह से आए हैं। वजह यह है कि रामगिरी जी महाराज नाम का एक आदमी है, ये संत है, ये पता नहीं कौन है, ये अपने प्रवचन में अपने धर्म की शिक्षा बांटने की जगह मुसलमानों का और इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करने के लिए आज हम उसके खिलाफ बात करने के लिए गुनाह दाखिल करने के लिए आए हैं। हमारा बोलना यह है पार्टी की तरफ से कि ये जो महाराष्ट्र में जो नाटक चल रहा है कि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ किया जाए, मस्जिदों पर किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द किया जाए, ये हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारे किसी मुस्लिम नेता के खिलाफ किया जाए, ये सब हम बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि आए दिन ये पागल कुत्ते हमारे और हमारे अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेहुरमती और कुरान की बेहुरमती नहीं कर सकता है। तो हम अपने सब्र का मुजाहरा कर हमारी पार्टी की तरफ से हम सिर्फ निवेदन दे रहे हैं और हम सोलापुर के सीपी साहब और वरिष्ठ निरीक्षक अपने माने साहब और एसीपी साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल करें। और इन्होंने भी कहा है कि जिस तरह आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमें आपकी भावना की कदर है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये संत के ऊपर, ये जो महाराज है, इसके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। तो इसी उम्मीद से हम आए हैं, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। इसे महाराष्ट्र की पुलिस और सोलापुर की पुलिस भी बताएगी कि सोलापुर के मुसलमानों का दिल दुखाने का क्या ये होता है अर्थ। तो इसी तरह से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे कुत्ते बोलेंगे, तो आप ये लोगों की तरफ ध्यान ना दें, कानून के ऊपर पूरा भरोसा करें और कानून के ऊपर इसी तरह से चलते हुए अपना निवेदन दें और कंप्लेंट देने के लिए अपने घरों से बाहर आकर सरकार के साथ सहकार करें है। और ये आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना देखना नहीं चाहती और उसकी साजिश है। आज ये संत बोला है, कल दूसरा कोई कुत्ता बोलेगा। तो ये वक्त अभी नज़दीक है इलेक्शन का महाराष्ट्र के, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। विधानसभा को मद्देनजर रखते ये सब साजिश चल रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सब्र कर रहे हैं और इसी तरह अल्लाह हमारे सब्र पर बरकरार रखे, हमको सोलापुर का और पूरे महाराष्ट्र का और हिंदुस्तान का शांतता बरकरार रहे। काय निवेदन दिलं किंवा काय अर्ज दाखल केला काय? आज शहर सोलापुर के अंदर एआईएमआईएम पार्टी की जानिब से मेरे कायद, मेरे नेता अली जनाब अलहाज फारूक शाब्दी साहब की जानिब से आज शहर सोलापुर के जेल रोड पुलिस स्टेशन के अंदर एसीपी तोरडमल साहब और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानी साहब, इनसे समक्ष मिलकर हमने जो औरंगाबाद जिला के जो गिरिराज, ये जो महाराज है, जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ हाथ भर ज़बान काट के जहर उगल रहा है और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और दो धर्मों में तेड़ निर्माण कर करके इस देश की गंगा जमुना तहजीब को ख़तरे में ला रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भोंदू बाबा कोई महंत हो, ये महंत नहीं है, ये ढोंगी है, ये योगी नहीं है, ये झूठा है, ये मैं समझता हूँ समाज कंटक है। यकीनन जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ने कहा था कि ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करुणी म्हणते साधू, अंगा लावून या राख, डोळे झाकूनी करती पाप, तुका मने धावी वेश, तैसा अंतर नाही लेश, वरुण कीर्तन आतून तमाशा। ये तमाशाखोर जो महंत है, इनके खिलाफ यकीनन हम यहाँ पर एसीपी तोरडमल साहब, पीआई साहब से हमने अनुरोध किया है कि इनके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई होकर गुनाह दाखिल हो और जल्द से जल्द इन्हें अटक की जाए, यही हमने उनसे मांगनी की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से यहाँ पर हमने जो निवेदन दिया है और एफआईआर दाखिल कराने की जो गुजारिश हमारी टीम ने की है, हमारे जो सदर हैं अलहाज फारूक भाई शाब्दी, इनकी जानिब से किया गया है। और इसमें डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी सहकार किया है हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इससे पहले भी, और ये वो देश है जो बापू का देश कहलाता है, जिस बापू ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, वैसे देश में ऐसे पाखंडी लोग आकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप जो है अपनी ज़ुबान से बक रहे हैं।
और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ अगर इन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा है तो आप अपने बाप दादा और अपने आकाओं की किताबों को उठाकर देखो। आइंस्टाइन जो साइंसदान है सबसे बड़ा दुनिया का, उसने सबसे पहले जिस शख्स को अपनी किताब में रखा 1 नंबर पर दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। और ऐसे लोग जो आए दिन इलेक्शन की वजह से हुजूर की शान में अगर गुस्ताखियाँ कर रहे हैं तो मैं हुकूमत से यहाँ पर उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये हुकूमत निपुर शर्मा के वक्त उस वक्त एक्शन लेती और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देती तो आज ऐसे कुत्ते न भूखे होते, ऐसे नापाक लोग अपने नापाक इरादों के अंदर कामयाब न होते। मैं हुकूमत से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आज भी अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता बाकी रहे और बरकरार रहे और ये मुल्क अमन व सलामती के साथ आगे बढ़ता रहे, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो देश के नाम पर नफरत फैला रहे और जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर सख्त और कड़ी से कार्रवाई करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।